Hello everyone, today we are going to talk about a very important concept of English grammar, that is object-based sentences of past indefinite tense. I hope you must know what is the definition of object-based sentences. But if you do not know, I remind you. Let's start with the definition. When the doer of the action, when means जब the doer means करने वाला, of the action means क्रिया को जब करने वाला is not present नहीं होता है in the sentences, वाक्यों में are called object based sentences. वो वाक्य object based sentences होते हैं जिनमें क्रिया को करने वाला मौजूद नहीं होता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं. We can have a first example here. उसे पीटा गया था means I do not know, you do not know who done this work. इस कार्य किसने किया है हमें नहीं पता, या who did it, इसे किसने किया था, बट एक्शन यहाँ पर हुआ है. समझिएगा दोबारा से, उसे पीटा गया था. यहाँ पर जो कार्य हुआ है वो हुआ है पीटने का, लेकिन किसने पीटा था ये नहीं पता. हाँ, कौन पीटा था ये पता है, ये तो पता है कि किसको पीटा गया था, कार्य किसके ऊपर हुआ था, लेकिन ये नहीं पता कि कार्य किसने किया था. अगर सिर्फ यहाँ से देख लीजिएगा, महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी, तो क्या आपको लगता है महात्मा गांधी ने अपना खुद को गोली मारी थी? नहीं, उनको गोली मारी गई थी. लेकिन ये गोली मारने का किसने किया था? नहीं, ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ नाथूराम गोडसे ने किया था. इस वाक्य के साथ आप आंसर बताइएगा, क्या वाक्य आपको बता रहा है कि गोली किसने मारी थी? तो आप बताएंगे नहीं, इसमें नहीं लिखा है किसने मारी. हाँ, महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी. समझा बेटा आप लोगों को? तो ये प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिनमें एक्शन को करने वाला मौजूद नहीं होता है, उन वाक्यों को बताने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस की स्ट्रक्चर का पालन करते हैं. ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना होगा. अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वी विल यूज वॉज एंड वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये याद रखना आप लोगों को. ठीक है बेटा, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. और याद रखना है, जब किसी पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा ही आपको वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है. उसे पीटा गया था, तो यहाँ पर आप लोगों को ही लगाना है. ठीक है बेटा, ही के साथ क्या आता है? वॉज. ही वॉज बीटन, तो मतलब हो जाएगा कि उसे पीटा गया था. अगर मैं पे इस वर्ब को चेंज कर देता हूँ, ही वॉज अब्यूज्ड, उसे गाली दी गई थी. ही वॉज किल्ड, उसे मारा गया था. समझा बेटा आप लोगों को? इस तरीके से आपको इन वाक्यों को बनाना है. मुझसे पूछा गया था, देखिएगा, मुझसे पूछा गया था मतलब क्या होगा? क्या मैंने पूछा था? नहीं, सेंटेंस कह रहा है कि ये क्रिया मेरे द्वारा मेरे पर हुई थी, ना कि मेरे द्वारा की गई थी. मुझसे तो पूछा गया था, तो मैंने किससे नहीं पूछा? देयर वाज समवन, कोई था जिसने मुझसे पूछा. तो ये बताने के लिए भी आप लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस की इस स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे. तो आई वॉज एस्क्ड, आई वॉज एस्क्ड, मुझसे पूछा गया था. ही वॉज एस्क्ड, उससे पूछा गया था. हाँ, अगर मैं यहाँ पे से ये वॉज एलिमिनेट कर देता हूँ, आई एस्क्ड, उसका मतलब होगा कि मैंने पूछा था. अगर आप सब्जेक्ट के साथ, ठीक है बेटा, डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, तो वो करता होगा करने वाला, और ये क्रिया इसने करी होगी. अगर आपने बीच में वॉज वर्ब या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी उसके साथ, तो फिर वो कार्य उसके ऊपर किया गया था, ना कि उसने किया था. क्या रखना है? चलिए देखो, उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, तो वो खुद गिरफ्तार नहीं हुए, या उन्होंने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, वो तो खुद गिरफ्तार हो गए बेटा. समझिए कुछ करिएगा. लेकिन गिरफ्तार पुलिस ने किया होगा या किसी व्यक्ति ने किया होगा. समझ में आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहाँ पर हम उन्हें को बोलते हैं बेटा दे के साथ आता है वर्ब. अरेस्टेड यहाँ पर लगाएंगे गिरफ्तार करने की मीनिंग को. अरेस्टेड, ही वर अरेस्टेड फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई. ठीक है बेटा, फ्रॉम दिल्ली. तो इस तरीके से आप लोग इन वाक्यों को बना सकते हैं. ठीक है, देखिएगा, तुम्हें यह नियम पढ़ाया गया था. तो यहाँ पर जो देखिएगा, वर्ब जो है, क्रिया जो है, वो है पढ़ाया जाना. ठीक है, अब मुझे आप ये बताइएगा, क्या आपने पढ़ाया था? नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें पढ़ाया गया था, और वो भी ये नियम. तो यहाँ पर जो क्रिया है वो है बेटा पढ़ाया गया. लेकिन ये कार्य इस कर्ता ने नहीं किया, तो इसलिए कर्ता नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि कार्य इसके ऊपर किया गया है. तो यहाँ पर आप लगाएंगे you were taught, तुम्हें पढ़ाया गया था. दिस रूल, यह नियम. समझना बेटा? इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं. अगर मैं इस पे देखो, यू वर सेम रहेगा, मिसगाइडेड, यू वर मिसगाइडेड, तुम्हें बहकाया गया था. मिसगाइड क्या था?
भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। कौन कहता था ये नहीं पता, या भारत अपने आप को सोने की चिड़िया कहता है ये भी नहीं पता। ये नहीं कह रहा कि भारत अपने आप को सोने की चिड़िया कहा करता था, ऐसा नहीं है बेटा, कहा जाता था। मतलब कुछ लोग कहते थे ऐसा, वो दिया नहीं कौन कहते थे। तो यहाँ पर इंडिया आप समझ लीजिएगा was sad, क्योंकि इंडिया नहीं कहता था, बस आप बोलेंगे इंडिया was sad, इंडिया was cold, ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। इंडिया was cold, golden bird, ठीक है बेटा, golden bird, इस तरीके से आप यूज करेंगे। इसको आप कोमा के अंदर लिख सकते हैं, earlier, earlier is पहले, in the past। ओके, आगे बढ़ते हैं। अजमल कसाब को फांसी दी गई थी, तो क्या अजमल कसाब ने अपने आप को फांसी लगाई थी, ऐसा लिखा है? नहीं लिखा ना, उनको तो फांसी दी गई थी भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पर आप लिखेंगे अजमल कसाब, अजमल कसाब was hanged, was hanged, हैंग मतलब होता है फांसी देना, और हैंग बन जाएगा उसका थर्ड फॉर्म। महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी, तो अब यहाँ पर देखिएगा महात्मा गांधी ने ये कार्य खुद नहीं किया है, ये तो इनके ऊपर हुआ था। तो आप यूज करेंगे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी was shot, शूट इसकी जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, और शॉट इसकी जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। महात्मा गांधी was shot, तो महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए हम किसी मैच की बात कर रहे हैं, और वो मैच जो है दिल्ली में या मुंबई में या फिर अमेरिका कहीं भी खेला गया था, तो हम कैसे बनाते हैं कि यह मैच जो है इंग्लैंड में खेला गया था। बताइए फिर कैसे बनाएंगे आप? जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल है कि वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था वो ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, या न्यूजीलैंड में खेला गया था, या इंग्लैंड में या भारत में खेला गया था, तो कैसे आपसे बनाएंगे? तो यहाँ पे आप लिखेंगे द मैच, द मैच। अब आपको लगता है कि मैच खुद खेला होगा, द मैच प्लेड, मैच खेला था या मैच नहीं खेला था, ये गलत होगा। मैच को खेला गया था, द मैच वाज प्लेड, द मैच वाज प्लेड इन इंग्लैंड। ठीक है बेटा, कि मैच जो है इंग्लैंड में खेला गया था। कोई मैच था जो हुआ हम देख रहे हैं, नहीं ये मैच ना लखनऊ में हुआ था, तो दैट मैच आ जाएगा, द मैच वाज प्लेड इन लखनऊ। समझ में आप लोगों को? मैच से रिलेटेड भी हम ऐसे करके लगा सकते हैं। जैसे कि वर्ल्ड कप जो है कहाँ हुआ था, द वर्ल्ड कप ऑफ 2011, जो 2011 का वर्ल्ड कप था was held, कहाँ हुआ था बेटा? was organized या held in India। ठीक है, जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था, द क्रिकेट वर्ल्ड कप, यहाँ पे आप टाइटल डाल सकते हैं ऑफ 2011। ठीक है बेटा, was held इन इंडिया, इंडिया में हेल्ड हुआ था, यानी खेला गया था, या फिर उसका मतलब से उदाहरण किया गया था उसका, इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अभी हमारे पास और बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। भगत सिंह का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना होगा। तो ये देखिएगा, भगत सिंह ने खुद फांसी लगाई थी या फिर उसको फांसी दी गई थी। अगर भगत सिंह ने खुद फांसी लगाई थी तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसने खुद ये कार्य किया था, तो डूअर होगा वहां पर करने वाला, तो उसको बोल देंगे सब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस। लेकिन उसको ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिएगा, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक है बेटा, तो यहां पर आप भगत सिंह लिखेंगे, भगत सिंह was hanged, कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अब जो भी वो अर्थ है उसका हम यहाँ पर लिख सकते हैं। समझ में आया? फिर से देखिएगा, एक सेंटेंस है I taught, का देखो यहाँ पे वो नहीं लगाया, इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये जो क्रिया हुई थी इस व्यक्ति ने की है, चाहे कोई भी चुना है। I taught का मतलब है मैंने पढ़ाया था, ठीक है, पर मैं बोल रहा था तो कि मुझे पढ़ाया गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा I was taught। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका है जिससे कि आप इनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और सब्जेक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक और वाक्य देख लीजिएगा, I told मींस मैंने बताया था, इसका मतलब ये समझा दो, वो नहीं लगाते हैं आप लोग, और सेकंड फॉर्म है ये, तो ये कार्य इसने क्या, मतलब ये जो टोल्ड द्वारा क्रिया हुई है ये आई ने किया हुआ है। अगर मैं इसी कैसे बनाता हूं, I was told का मतलब होगा कि मुझे बताया गया था, ठीक है, और आप कह रहे हैं I told, तो फिर दिखते हो जाएंगे, ठीक है। आप कहना चाहते हैं कि मुझे बताया गया था, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से बता नहीं पा रहे हैं, बता रहे I told, तो वो गलत तरीका हो जाएगा। आपको बोलना चाहिए था I was told, कि मुझे बताया गया था। समझा बेटा? इस तरीके से इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा हमने क्वेश्चन आपको बताया था शुरू में, ये लिखा है I asked
IS का मतलब होता है कि मैंने ये क्रिया की थी, मतलब मैंने पूछा था। पर अगर मैं कहूँ मुझसे पूछा गया था, I was asked, तो मतलब हो जाएगा ये क्रिया जो है इस पर हुई है, इसने करी नहीं है। ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे ही भी लिखा हो, चाहे दे लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा है यहाँ पर, तो ये क्रिया इसके ऊपर होगी। तो I was asked मतलब मुझसे पूछा गया था, उनसे पूछा गया था तो they were asked कि उनसे पूछा गया था, हमसे पूछा गया था तो we were asked। इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। समझा बेटा? तो ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको खास मशक्कत करनी नहीं है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है, सेट में लिख चुका हूं, फिर वॉज वर, फिर ये। ठीक है? कोई भी जैसे मंदिर बना था या रोड बना था, हमारा घर बना था, जैसे हमने कहा कि हमारा घर जो ना सन 2012 में बना था, तो आवर हाउस लिख देंगे पहले। आवर हाउस वॉज, व्हाइट बोर्ड लगा लीजिएगा, मेट लगा दीजिएगा इन 2012 कि सन 2012 में बना था। अब हमने खुद घर पे अब देखिए, अब आवर हाउस लिखा हुआ है, क्या घर अपने आप को बना लिया था? क्या सोचिएगा, क्या घर ने यहाँ पर जो आपका घर है वो खुद नहीं बना होगा, ठीक है बेटा, उसको बनाया गया होगा। तो जब कोई कार्य किया जाता है ना, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंस के स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। मींस पहले ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपके घर पर सफेदी की गई थी, ठीक है बेटा, व्हाइट वॉश किया गया था, तो आप लगा देते हैं व्हाइट वॉश्ड। आया समझ बेटा? तो इसका मतलब हो जाएगा आवर हाउस वॉज व्हाइट वॉश इन 2012 कि सन 2012 में हमारे घर पर सफेदी की गई थी। इस तरीके से ऑब्जेक्ट वाक्य बना सकते हैं। एक देखिएगा, माई कार। क्या आपको लगता है कि किसी की भी कार अपने आप सर्विस कर लेती है? नहीं कर लेती, तो उसको भी क्या गया होगा? अब मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले महीने मेरी कार की सर्विस हुई थी, मेरी कार की सर्विस पिछले महीने हुई थी, तो माई कार वॉज सर्विस्ड, माई कार वॉज सर्विस्ड। ठीक है बेटा? अब यहां पर आ जाएगा लास्ट मंथ पिछले महीने। आप समझ में आपको ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड सेंटेंसेस बनाने का जो हमारा मकसद होता है वो ये होता है कि जो कार्य है, जो यहाँ पे सर्विस करने का कार्य है, वो कार्य नहीं किया था। अगर आप भूल से भी ऐसा बोल देते हैं कि माई कार सर्विस लास्ट मंथ, मतलब हो जाएगा कि मेरी कार ने सर्विस करी थी पिछले महीने। बताओ भाई, आपकी कार ने किसकी सर्विस करी थी? तो ये गलत तरीका होता है बोलने का, और ये आपको समझना पड़ेगा। If you do not know what is the main difference between the subject-based sentences and object-based sentences, you will not be able to speak English properly. So, my dear, you must know what is the main difference between object-based sentences and subject-based sentences. तो ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। वैसे करना क्या होता है, बस आप लोगों को मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, I abused, मतलब होता है कि मैंने गाली दी थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुझे गाली दी गई थी, तो ये वाक्य बनता है I was abused। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। With that, we are going to end this class. Thank you so much for watching this video. Bye bye and take care and keep practicing as well.